हमेशा की तरह आज शुरुआत करते हैं अक्टूबर के महीने की इस सेगमेंट को विद पिंकटोबर मैसेजेस। जिस तरह कि आपको पता है इस वक्त आप पाकिस्तान में कहीं पे भी कॉल मिलाएं तो भी आपको ये पब्लिक सर्विस का मैसेज समझ में आएगा, सुनाई देगा, जिसके अंदर बारहा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में क्योंकि ख़वातीन की ब्रेस्ट कैंसर की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, तो आपको एक दफ़ा बताया जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में मेक श्योर कि आप अपने लिए 5 मिनट दिन में ज़रूर निकालें। अच्छा, कल इंटरेस्टिंगली मेरी फ़र्स्ट लेडी बेगम समीना से बात हुई और यकीनन एक दफ़ा फिर क्योंकि उनकी पूरी कोर टीम इस वक्त सरगर्म होती है पिंकटोबर मंथ की तमाम तर तकरीबात के हवाले से, इसकी आगही को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो उन्होंने कहा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल्स का ये फ़ीडबैक है कि जैसे जैसे आगही बढ़ती है, हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे पास इतने वसाइल मौजूद नहीं हैं। अगर ख़वातीन पहुँचती हैं मेमोग्राम्स के लिए तो कई हस्पतालों में ये ओवरलोड बन जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे सिनेरियो में इस वक्त तो अहम ये है कि ख़वातीन अगर सिर्फ 5 मिनट निकाल के सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन की तरफ जाएं, अगर तो वो अपने अंदर कोई बहुत मेजर तब्दीली महसूस करें, कोई ऐसी गिल्टी हो जो उनको तकलीफ़ दे रही हो, या जो बाकी इसकी साइंस होते हैं कि आप अपनी बॉडी में, अपनी साख्त में, अपनी छाती में कोई बहुत मेजर तब्दीली महसूस कर रहे हों, तब आप इसको परसू करते हैं, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आप अगर आपके पास इतने वसाइल हैं, आप मेमोग्राम ईयरली करा सकते हैं। 40 साल की उम्र के बाद हर खातून पे कहा जाता है कि एटलीस्ट वंस अ ईयर आप अपना मेमोग्राम कराएं, बट दैट इज़ इंटायरली योर प्रेरोगेटिव। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि एटलीस्ट महीने में 5 मिनट निकाल कर आप सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन के ज़रिए अपने अंदर होने वाली किसी भी तब्दीली को नोटिस में ला सकें। अक्सर ख़वातीन ज़िंदगी के मामलात में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियों में इतनी मशगूल हो जाती हैं कि वो 5 मिनट भी अपने लिए नहीं निकाल पाती। लेकिन आज इसी हवाले से हमारे पास हमारे साथ मौजूद हैं उमर आफ्ताब साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ईडन रॉक के, को फाउंडर हैं विमेंस चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उनके हवाले से भी पूछते हैं बिकॉज़ उन्होंने बहुत सारे यूनिक इनिशिएटिव्स, पिंक रिबन की अगर मैं बात करूँ, विमेंस एम्पावरमेंट ग्रुप की बात करूँ, वाइट रिबन, एहद, इन सब को उन्होंने हेड किया है। तो उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में उनके पास क्या इंसाइट्स मौजूद हैं, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा प्रेवलेंस ब्रेस्ट कैंसर की क्यों है और इसकी रोकथाम के लिए, नंबर्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम उमर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। अक्सर इस तरह के इवेंट्स में आपसे मुलाकात होती रहती है, बहुत सारे ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स का आप हिस्सा रहे हैं। मुझे बताइए कि अक्टूबर का महीना पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से बताया जाता है और मेरे ख़्याल में इस पर बहुत इंटरनेशनल फोरम्स पे बहुत कम बात की जाती है कि पाकिस्तान में ये नंबर्स इतने हाई क्यों हैं। क्या आपको लगता है कि इसकी वजह कुछ जेनेटिक है, हमारी लाइफस्टाइल है? आपका इसके ऊपर क्या तज्ज़िया है? जी बिल्कुल, इस वक्त बहुत सारी अब जो स्टडीज़ हैं वो ये बता रही हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है उसको तकरीबन 40% कम किया जा सकता है लाइफस्टाइल चेंज के साथ। और जब लाइफस्टाइल चेंज की हम बात करते हैं तो इसमें जो ख़ास तौर पे जो खुराक हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हम ये देखते हैं कि जो हम स्टीरॉइड्स वाली खुराक खा रहे हैं, जो हम हार्मोन्स वाली खुराक खा रहे हैं, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं और ख़ास तौर पे ये विमेन हेल्थ के लिए जो है ये बहुत नुकसानदेह हैं। हम ये देखते हैं कि पिछले 20 साल में ख़वातीन में जनरली हार्मोनल इम्बैलेंसेस और हार्मोनल इश्यूज़ जो हैं ये काफ़ी सारे जो है वो डेवलप हुए हैं। और ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ये एस्ट्रोजन लेवल जो है इसको अफेक्ट करता है और जो एस्ट्रोजन है वो डायरेक्टली लिंक्ड है ब्रेस्ट कैंसर के साथ। बिल्कुल। और अगर मैं आपको एक क्विक कंपैरिजन दूं कि जो पाकिस्तान में रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर का वो हर 9 में से खातून को है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इंडिया में देखें तो ये इंडिया में जो ये रिस्क फैक्टर है ये 22 में से एक है। तो यानी इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे, क्योंकि हम एक ही खित्ते के लोग हैं, हम एक ही जीन्स है हमारे, और क्या वजह हुई कि हम ये जो 75 साल में हमारे यहाँ ये जो ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस है ये उनसे 3 गुना ज़्यादा जो है वो हो गया। और एक चीज़ जो और हम देख रहे हैं वो ये है कि जो पूरी दुनिया में जो एवरेज एज है ब्रेस्ट कैंसर की वो 55 ईयर्स है जी। पाकिस्तान में जो एवरेज एज है वो 35 ईयर्स है, यानी कि तकरीबन 20 साल यंगर एज में ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है पाकिस्तान में
अगर हम इंटरनेशनली देखें। एंड हैविंग सेड दिस, हम अपना जो यूथ प्रोग्राम रन करते हैं, हम बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो वी हैव सीन कि अब यंग लड़कियां जिन 17, 18, 19 ईयर की जो एज है, उनमें भी अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बड़ी तेज़ी से हो रहा है। बिल्कुल उमर, ये बड़े अलार्मिंग फैक्ट्स हैं जो आपने हमसे शेयर किए हैं। आई वुड लाइक टू प्रोब यू अ लिटिल मोर। जैसे आपने कहा कि इंसिडेंट्स की अगर सिर्फ बात की जाए तो पाकिस्तान में 3 गुना ज़्यादा इंसिडेंट्स है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो मेजर शिफ्ट या चेंजेस तो हम ये देखते हैं कि शायद प्रॉब्ली अ मोर एक्टिव लाइफस्टाइल, अ बेटर डाइट से मुराद है कि मैल नरिशमेंट, मैल न्यूट्रिशन वहाँ पे भी है, लेकिन प्रॉबली द फूड चॉइसेस आर वेरी डिफरेंट ओवर हेयर, प्रेफर टू वेजिटेरियन। सो हो सकता है एक उसकी लिंकेज वहाँ पे बनती हो। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब आप बात करते हैं कि मच यंगर वुमेन आर गेटिंग अफेक्टेड बाय इट, तो कोई माशरती तब्दीली यानी जो हमारे समाजी रवैये हैं उसमें कोई तब्दीली आई है? देखें, ये जो पिंक रिबन की जो जर्नी है 20 साल की, जब हमने ये कैंपेन लॉन्च की थी आज से 20 साल पहले, तो हमारी जो लॉन्च है उस पे तो वो ब्लैकआउट हो गया कि हम इस जो हमें मीडिया ने कहा कि ये जो बी वर्ड है ये तो आप टीवी पे आके बात ही नहीं कर सकते। अभी मैं ये देखता हूँ कि ये जो पूरी जर्नी है, कम से कम ये हुआ है कि इस इशू पे बात होनी शुरू हुई है। एटलीस्ट जो आपकी सोसाइटी में अगर कोई इतनी इंपॉर्टेंट इशू है तो आप कम से कम उसके ऊपर बात तो जो है वो करनी शुरू करें। हैविंग सेड दिस, अभी इस सारी कैंपेन के बावजूद मुझे ये लगता है कि हम इसकी जो सक्सेस है वो उस वक्त कंसिडर करेंगे कि आज भी हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ जो ज़्यादातर ख़वातीन हैं वो कोई 70% ख़वातीन जो हैं वो 3rd स्टेज पे अभी भी प्रेजेंट होती हैं डॉक्टर के पास। अब ये अभी भी एक अलार्मिंग, क्योंकि ये देखें बिल्कुल जनरली जब हम बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं नहीं नहीं जी अब तो थोड़ी सी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जो है वो आगाही आ गई है, लोगों को पता है। लेकिन ये पता होने को हमें कन्वर्ट करना है इस चीज़ में कि ख़वातीन किसी भी सिम्टम के साथ फौरी तौर पे डॉक्टर के पास प्रेजेंट करें। ये चेंज जो है ये अनफॉर्चुनेटली अभी मुझे लगता है कि शायद हमें इसके ऊपर थोड़ी सी और एफर्ट करनी पड़ेगी। अभी भी आपको लगता है कि इट इज़ अ लिटिल स्टिग्मेटाइज्ड कि अगर आप कोई गिल्टी, कोई इस तरह की सिस्ट, कोई तब्दीली अपने अंदर ख़वातीन महसूस करती हैं तो अभी भी खामोशी इख्तियार करना लोगों के उसमें होता है। फिर इसके अंदर कई तरह के अभाव हैं। कल हमारे साथ कुछ ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स मौजूद थी और उन्होंने कहा कि पहले निगलेक्ट की वजह तो ये बनती है कि हल गिल्टी कैंसर नहीं होती तो उसमें लोग वक्त ज़ाया कर देते हैं। अगर आप डिस्कवर भी कर लें उसके बाद डॉक्टर के जाने तक का जो वक्त है वो तवील होता है। 2 साल का अरसा कल की हमारी सर्वाइवर ने लिया और इसकी वजह से बिल्कुल अवाइल थे 3rd स्टेज के व्हेन हर कैंसर वाज डायग्नोज। तो बराए करम ये मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होगा हमारे तमाम देखने वालों को कि अगर आप कोई भी तब्दीली महसूस करें, ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन ये है कि फ़ौरी तौर पर आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। उमर, एनी लास्ट वर्ड ऑफ एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू द व्यूअर्स, क्योंकि ये पूरा महीना पिंकटोबर के हवाले से है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए है, आप कोई पैगाम अगर लोगों को देना चाहें? देखिए जी, फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मेमोग्राम जो है वो अब जैसे पंजाब में तो जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें 1000 रुपीज़ में मेमोग्राम अवेलेबल है। मेरी पंजाब गवर्नमेंट में सेक्रेटरी हेल्थ से बात हो रही थी, वो ये कह रहे हैं जी कि आपके कहने पे हमने इतनी सारी मशीनें लगा दी हैं, लेकिन जो ख़वातीन का आना मेमोग्राम कराने के लिए वो हार्डली है। तो फैसिलिटी अवेलेबल है, हमें अर्ली डिटेक्शन की तरफ जाना है और ब्रेस्ट कैंसर जो है ये एक बीमारी है, हमें इसको एक बीमारी के तौर पे ही देखना है। हमें इसको वुमेन सेक्सुअलिटी के इशू से निकाल के इसको ऐसे ही एक बीमारी है जैसे जिस्म के किसी भी हिस्से में होती है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। उमर हमारे साथ मौजूद थे। ये आपने बड़ी अहम यहाँ पे बात कही है कि सरकारी अस्पताल पंजाब भर में आपको मेमोग्राम की सहूलत देते हैं एट द सब्सिडाइज रेट ऑफ 1000 रुपीज़ ओनली, यानी 1000 रुपये में आप अपना मेमोग्राम करा सकते हैं। 40 साल से ज़ायद उम्र की तमाम ख़वातीन साल में एक दफ़ा अपना मेमोग्राम ज़रूर कराएँ। और इसकी वजह यह है क्योंकि मेमोग्राम बेसिकली छाती का एक्सरे होता है और अगर आप इसको बाकी तमाम टेस्ट से कंसिडर करते
करते हैं, अगर आप अल्ट्रासाउंड से इसको कंपेयर करें या बाकी चीज़ों से कंपेयर करें, तो बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में जब वो एक बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि नमक के एक दाने जितना भी अगर आपका कैंसर का कोई सेल है तो मेमोग्राम में वो डिटेक्ट हो सकता है, तो यकीनन आपके इलाज में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। अर्ली डिटेक्शन की तरफ हम जा सकते हैं, तो इन सहूलियात को का फ़ायदा उठाइए और सबसे बढ़कर ये कि ज़िंदगी को तरजीह दीजिए, अपनी सेहत को तरजीह दीजिए।